मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहते। तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में बंध का निरूपण आचार्य महाराज कर रहे हैं। आप जानते हैं बंध 3 प्रकार का होता है। नो कर्म बंध, द्रव्य कर्म बंध और भाव कर्म बंध। नो कर्म बंध क्या है, थोड़ा सा हम उसको समझते हैं। नो कर्म मतलब जो आँख से विजिबल स्थूल वस्तुएं हैं उनका आपस में बंधना, नो कर्म बंध। जैसे किसी की शादी हो गई, अब वो लड़का जो आज तक गांव गली में 12-12 बजे तक रात में घूमता था, अब वो आज नहीं घूम सकेगा, घूमेगा नहीं। क्यों? वो बंध गया एक से, तो अभी उसको बंधन पड़ गया, उसकी स्वाधीनता में बंधन आ गया। अब समझ रहे हैं? लड़की की तरफ विचार करो, लड़की चाहे जब चाहे जहां जा सकती थी, आज उसको कितनी समस्या है, निसास का देखना है, ससुर का देखना है, फिर बच्चा भी है पीछे, और फिर ये भी है, ये भोजन करने को आएंगे, ये बंद। ये कौन सा बंद डाल रहा हूं मैं अभी? नो कर्म बंद डाल रहा हूं मैं। और हर प्रसंग में आप विचार कर सकते हो, शादी मतलब यहां पर कोई 7 फेरों से मतलब नहीं है मुझे, ये भाव शादी, जहां जहां पर जिसका स्नेह होता है उसका बंधन वहां पर देखने में आता है। और वो प्रचलित उदाहरण आप सबने सुना है, बंदर चने से भरे मटकी में हाथ डालता है और वो जब मुट्ठी करता है उसको वो मटके से बाहर नहीं निकाल पाता। ये नो कर्म बंध की बात है। हालांकि नो कर्म बंध में ही छिपा है सूक्ष्म रूप से एक भाव कर्म बंध, क्योंकि वो स्नेहों के जुड़ान है ये सब। और जो इस स्नेह राग के वशवर्ती नहीं होता तो उसके लिए कोई बात नहीं है, वो तो सब छोड़ छाड़ करके भी निकल जाता है। और पीछे हमारे प्रथमान योग में ऐसे तो उदाहरण है, अभी संतान की प्राप्ति हो गई अब भी, और संतान की प्राप्ति होते ही उसकी कौन पालन पोषण परवरिश करेगा इसका भी बिल्कुल आवश्यक नहीं समझा। और ये जिसका जो राम भरोसे भाग भरोसे जो होगा, इसका राम मतलब भाग भरोसे इसका जो होगा सो होगा। अब हम तो अपना कल्याण करेंगे और वैसे ही दीक्षा ले ली। अब जानते हैं ना, जो रुद्र और नारद की उत्पत्ति होती है, जिस आरिका के माध्यम से होती है, वो संतान पैदा करते ही पुनः दीक्षित हो जाते हैं और उसकी परवरिश होती रहती है। आश्चर्य की बात, उस बच्चे की, उसका पुण्य का प्रताप इतना है कि जंगलों में भी उसको कोई अभावग्रस्त जीवन नहीं जीना पड़ता, सहज में ही ऐसा सुयोग है। और जो गांव शहर में भी रहते हो और पाप को उदय हो, भूखे भी मर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहने की बात मेरी अभी इतनी सी है, ये नो कर्म बंध। इसमें सूक्ष्म रूप से आपको देखना है, बोलो भाव कर्म बंध, क्योंकि इसमें जो राग द्वेष से भी बंधा है जी। द्वेष से कैसा बंधा है? जब तक उसका नाश न करूं तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। जब जब भी वो सामने आया तब तब दिल में वो दहलने लग गए, दिक्कत होने लग गई, समस्या आने लग गई। ये भी बंधा है, वो बाउंड है। ये जब जब भी वो सामने आएगा ये कषाय रूप परिणमेगा। तो कषाय वो राग रूप हो, द्वेष रूप हो, वो बात अलग है, तो वो भी बंधा है जी। एक नो कर्म बंध लिया मैंने, जो स्पष्ट ऊपर से देखा जाता है, जो एक दूसरों के कारण बाइंडिंग हो जाती है, एक दूसरों के कारण रुक जाता है। तो रुकना भी हालांकि अपने भाव कर्म के ही कारण है, लेकिन मुझे पता नहीं, नो कर्म बंध, एक भाव कर्म बंध और एक सूक्ष्म कार्मण वर्गना कर्मरूप आकर परिणमित होती है। जीव के परिणामों को लेकर ये कार्मण वर्गना आप सब जानते हो, ठसाठस पूरे लोक आकाश में भरी पड़ी है। और जैसे ही ये जीव राग द्वेष रूप परिणमित होता है, सबसे निकटवर्ती
कार्मण वर्गणाएं। निकटवर्ती मतलब अरे जो आत्म प्रदेशों पर ही स्थित है वे ही कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। ध्यान रखना और एक बात का, जरूरी नहीं है कि कार्मण वर्गणाएं दूर से आए, क्योंकि जो नियरेस्ट हो वे ही कर्म रूप परिणमित होती है। मैंने आपको पहले कभी कहा होगा, नहीं कहा होगा, वेटिंग लिस्ट पर वे होती है जो बहुत नियरेस्ट हो। ऐसा होता है ना, जैसे वेटिंग लिस्ट में 10 आ गए, तो यदि जिनको एडमिशन मिलना था उसमें से एक नहीं आया तो सबसे पहला अवसर दिया जाएगा किसको? वेटिंग लिस्ट में जो नंबर 1 था उसको अवसर दिया जाएगा। ये सेटेड क्रम है। उसी प्रकार वेटिंग लिस्ट पर जिन कार्मण वर्गणाएं जो आत्म प्रदेशों पर स्थित है सबकी सब कर्मरूप नहीं होगी। जो वेटिंग लिस्ट में है अभी तो वे बराबर कर्मरूप हो जाएगी। आप जानते हैं 23 प्रकार की पूर्ण वर्गणाएं हैं, जिसमें 5 वर्गणाएं जीव के साथ संबंध रखती है और वे है आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा, तेजस वर्गणा। तो ये जीव के साथ संबंध रखती है। तो ये आहार वर्गणाओं की हमारी चर्चा, कार्मण वर्गणाओं की चर्चा चल रही है। और जो 9 कर्म हमारा खड़ा हुआ है वो आहार वर्गणा को लेकर खड़ा हुआ है। तो चर्चा ये है, द्रव्य कर्म, ये कर्मबंध, द्रव्य कर्मबंध, भाव कर्मबंध और 9 कर्मबंध, ये तीनों की चर्चा हमने करी। अब प्रकरण को प्रारंभ करने के पूर्व मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कुछ प्रकरण देखने का भाव है। बंध संबंधी ही टोडरमल जी ने दूसरा अध्याय पूरा लिखा है। उसकी सेंट्रल आइडिया की तरफ अपन थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या कहना चाहते हैं टोडरमल जी साहब? ऐसा है कि टोडरमल जी ने इस बंध का 2 भागों में विभाजन किया है। एक तो वे कहते हैं अनादि कर्म बंध और नवीन कर्म बंध। ये 2 अपेक्षा से उन्होंने प्रकरण को खोला है। अनादि मतलब अनादि से लेकर कि अभी की समय के पूर्व जो कर्म बंधन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसकी एक मीमांसा की है अनादि। और अभी वर्तमान में जो बंध हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसकी मीमांसा अलग करी। अनादि कर्म बंधन और नवीन कर्म बंधन ऐसे 2 डाल दिए उन्होंने। हालांकि कोई जरूरी नहीं है पूर्व समय का वो अनादि में ही आएगा, उसको किसी दृष्टि से देखेंगे तो नवीन कर्म बंधन में भी आ सकता है। तो वे कह रहे हैं कि अनादि कर्म बंधन जो जीव को हो रहा है उसमें कारण क्या कारण दिया उसमें अनादि कर्म बंधन। ये गोमट सार में हमने पूरा प्रकरण अभी देखा था इसी महीने में। अनादि कर्म बंधन की चर्चा करते समय टोडरमल जी ने कहा इसका कारण कौन, बोलिए। ऐसा कहा ये अकारण है, अहेतुक है, क्योंकि जिसमें कारण हो उसमें आदि पड़ेगी। फिर जहां अनादिपने हो वही निरपेक्ष हो सकता है। देखिए ना, जैसे क्षयिक भाव अनंत है, अब वो निरपेक्ष है, क्षय की भी अपेक्षा रखता है, ऐसा कहेंगे आप तो दिक्कत ये आएगी। क्षय तो पहले समय में हुआ, सिद्धावस्था जब हुई, फिर अनंत काल तक आप क्षयिक भाव नहीं कह सकेंगे, जबकि क्षयिक भाव से युक्त का वो भी निरपेक्ष है। जो अनंत होता है वो निरपेक्ष, जो अनादि होता है वो भी निरपेक्ष होता है। तो कहने की बात मेरी ये है, टोडरमल जी ये कह रहे कि जो अनादि कर्म बंधन है वह पयड़ी सील सहावो जीवंगाणम अनाई संबंधो, जीव और शरीर का अनादि से ऐसा ही संबंध हो रहा है। बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं प्रकृति के। जिस प्रकार मेरुगिरी में अकृत्रिम जितने भी मेरुगिरी आदि है, चैत्यालय आदि भी है, उसमें कितने ही नए परमाणु आते हैं, पुराने परमाणु बिछड़ते हैं। ऐसा होने पर भी उनका एक प्रकार का जो ढांचा है वो वैसा का वैसा रह जाता है। वो कभी पहले ऐसे ही कोई बालू के या मिट्टी के कण के ढेर रहे होंगे और फिर जाकर उस आकार की स्थापना हुई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिखर जी और अयोध्या तो भले अनादि निधन हम कहते हैं, लेकिन वो वैसा उपचार नहीं लगाना वहां पर। क्यों उपचार नहीं लगाना?
वो तो छठवें काल के अंत में सब मिट जाती है, शिखर जी भी आप जानते हैं ना। फिर उसके बेस में स्वस्तिक बन जाता है और अयोध्या के बेस में ओम बन जाता है और फिर वैसा का वैसा ढांचा खड़ा होता है। जब फिर से वो प्रारंभ होता है ना, ये काल फिर काल बनना चालू होते, छठवें काल खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, तो इसमें भी प्रोग्रेस होकर ये सब खड़ा होने लगता है। ऐसे ये मेरुगिरी आदि नहीं है। मेरुगिरी कभी बालू के ढेर थे और फिर बाद में पर्टिकुलर फॉर्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालय में भी वो परमाणु आकर कोई पिंड हो गए, फिर वो चैत्य बन गए, भगवान की प्रतिमा हो गई, ऐसा नहीं। अनादि से ऐसा ही है ये। बस नवीन परमाणु भी आएंगे, पुराने भी बिछड़ेंगे, हूबहू बना रहेगा स्ट्रक्चर इसका। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समझना, जीव पहले कभी अलग था, शरीर पहले कभी अलग था, और जीव ने राग द्वेष किए, फिर कर्म बंधा, फिर शरीर भी आया, ऐसा नहीं है कह रहे। ऐसा मानने में क्या आपत्ति पड़ेगी? ऐसा मानने में आपत्ति पड़ेगी। राग द्वेष पहले सिद्ध होंगे, पहले क्यों? फिर बिना स्वभाव सिद्ध होगा, और बिना कारण के यदि राग द्वेष होने लग जाए बिना द्रव्य कर्म के उदय से, तो फिर सिद्धों को भी आपत्ति पड़ जाएगी। इसलिए राग द्वेष को आदि का नहीं कह सकते। इसलिए वे ये कह रहे हैं कि ये सब अनादि का ही ऐसा है, राग द्वेष हो, द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीनों अनादि के हैं। कौन पहला, ये वो उसमें तर्क नहीं लग सकता कह रहे अपना। ये अनादि कर्म बंधन में टोडरमल जी ने इसकी सिद्धि करके दिखाई है। और फिर नया एक प्रकरण टोडरमल जी ने उठाया, ये पेज नंबर 22 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ये पूरा प्रकरण फैला है। तो कहते प्रकृति में कई चीजें मिली जुली है और कई चीजें संयुक्त है और कई चीजें अलग अलग है। कई चीजें संयुक्त है मिली जुली और कई चीजें अलग अलग है। तो प्रकृति में कैसे, जैसे उन्होंने 4 उदाहरण दिए, आप सब जानते हैं। एक तिल और तेल का, दूध पानी का, सोना कीटक का, और तुष और कण का, ऐसे 4 उदाहरण उन्होंने देकर ये कहा प्राकृतिक रूप से ये सहयोगी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको पैक किया। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि शंकाकार की शंका है, सहयोग संबंध तो तब कहेंगे जीव और शरीर का, शरीर मतलब तीनों लगा है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। सहयोग संबंध तब कहा जा सकता है जब पहले अलग हो और फिर साथ हो जाए। तो ये उदाहरण दे देकर प्रकृति के टोडरमल जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया, ऐसा कुछ नहीं है, वे प्राकृतिक रूप से संयुक्त ही है, अलग थे फिर बाद में कोई, ऐसा नहीं। तो सहयोग संबंध क्यों कह रहे हैं? तो सहयोग संबंध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी माध्यम से ये बाद में अलग होंगे। तो जुदे थे स्वरूप से, तभी तो अभी जुदे हुए हैं। ये जुदे थे सो जुदे हुए। ठीक उसी प्रकार किसी माध्यम से, पुरुषार्थ से जीव भी शरीर का अभाव करता है, कर्म का अभाव करता है, उसके माध्यम से ख्याल में आया ये पहले भी अलग अलग ही थे। साथ साथ रहने के काल में जब ये एक दिखते थे तब भी अलग अलग ही थे। ये पेज नंबर 23 पर ये प्रकरण खोला उन्होंने। ये 22-23 पर ये अनादि कर्म बंधन की सिद्धि टोडरमल जी ने की है। उसी के बीच में एक प्रकरण और डाल रहे टोडरमल जी। वे ये कह रहे फिर द्रव्य कर्म से भाव कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म अनादि से फ्लो होता आ रहा हुआ भी कहते फिर ये तो समस्या हो जाएगी। अनादि कहा तो अनंत तक भी चलेगा। फिर ये हमने सब गोमटसार में चर्चा की है इसकी। तो अनंत काल तक चलने का क्या तर्क दे रहे हैं ये? फिर वो ये कह रहे हैं कि अनंत तक इसलिए क्योंकि शंकाकार को ऐसा लगा कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता होगा, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, फिर चक्र का कहा अंत होगा। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहने में तो इतर इतर आश्रय दोष आएगा। इतर इतर आश्रय दोष समझते हो ना? द्रव्य कर्म ने भाव कर्म को, भाव कर्म ने द्रव्य कर्म, फिर तो जीव को कहीं मुक्ति नहीं होगी और कठपुतली बन जाएगा और सांख्य मत वत उसकी हालत हो जाएगी। सांख्य मत क्या मानता है? सांख्य मत क्या मानता है? प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। तो ये मानता है जितनी भी माया है, पुरुष और माया,
माया मतलब माया से उत्पन्न मोह राग द्वेष आदि। तो ये जितना मोह राग द्वेष है ये सब प्रकृति प्रदत्त है मानता है। तो ये राग द्वेष को मिटाने का भी वो हैसियत वो हमारी नहीं है, कह रहे हमारी लायकात नहीं है और एबिलिटी नहीं है वो हमारी राग द्वेष को मिटाने। क्यों? पैदा जिसने किए वो प्रकृति के अधीन है सब, और नहीं भी मिटे तो हमको कोई आपत्ति नहीं, ऐसे भी बोलते हैं वे। तो वैसा प्रसंग आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि नवीन द्रव्य कर्म बंधना ये जीव के ही अधीन है। तो कहते हैं भाव कर्म यदि करेगा तो ही नवीन द्रव्य कर्म बंधेगा, इतर इतर आश्रय दोष भी इसमें नहीं है। ये प्रकरण 22 और 23 पेज का मैंने आपको बीच में लिया। और फिर टोडरमल जी ये कह रहे हैं अभी नवीन बंध की चर्चा करने के पूर्व एक भूमिका के रूप में उन्होंने एक प्रकरण डाल दिया जो 23, 24, 25 पेज पर फैला है। वे ये कह रहे हैं कि जीव और कर्म एक साथ रहते हुए भी आज तक जीव का एक भी प्रदेश कर्म के एक भी परमाणु रूप हुआ नहीं, कर्म का एक भी परमाणु जीव के एक प्रदेश रूप भी हुआ नहीं। जिस प्रकार सफेद सोने का उदाहरण वे देते हैं, सफेद सोने में भले हम सफेद सोना कहे लेकिन उसमें भी बोलो चांदी के अंश न्यारे है, सोने के अंश न्यारे है, नहीं तो सफेद सोना ऐसे क्यों बोलते उसको? वो तो स्पष्ट ही ख्याल में आता है चांदी अलग है और सोना अलग है। तो ठीक उसी प्रकार ये जीव न्यारा है और कर्म न्यारा है, उनकी भिन्नता की यहाँ पर सिद्धि की। फिर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था 24वें पेज पर। क्या प्रश्न उत्पन्न हुआ था? ये जीव अमूर्तिक और कर्म मूर्तिक, मूर्तिक और अमूर्तिक का बंध कैसे हो सकता है? क्योंकि बंध उनका संभव है किनका? जिनमें स्पर्श नामक पहले तो पर्याय हो, फिर स्निग्ध वृक्ष को लेकर बंध होता है, ये सब जानते हैं। तो कैसे बंधेगा? और ये लॉजिक तो कोई ठीक नहीं बैठती आपकी। कौन सी लॉजिक? कि राग को कह रहे आप स्निग्ध और द्वेष को कह रहे आप वृक्ष। तो ये तो अपेक्षा ठीक इसलिए नहीं बैठेगी, ये तो समझाने के लिए समझाया कायदे से। तो ये स्पर्श के 8 पर्याय है, तो फिर आपसी में ये पुद्गल ही बन सकता है मूर्तिक मूर्तिक। ये आत्मा में कैसे जाकर जुड़ गए कर्म? ये प्रश्न टोडरमल जी ने खड़ा किया था। तो अत्यंत स्थूल पद्धति से उन्होंने समझाया। जिस प्रकार लोक में एक सूक्ष्म पुद्गल है, एक स्थूल पुद्गल है, जिस प्रकार उनका बंधन होता है। कैसे कैसे इसको बताएंगे? कोई बताएगा? सूक्ष्म इंद्रिय अगोचर कोई पुद्गल है, वह सूक्ष्म वो स्थूल इंद्रिय गोचर पुद्गल से आकर बंधता है। लोक में ऐसे देखते हैं, टोडरमल जी कह रहे हैं। ये उदाहरण कैसे फिट होगा? अरे यह ऐसे फिट होगा, जो अभी दुबला पतला लड़का है वो मोटा हो गया। वो मोटेपन का कारण क्या है? आखिर कुछ पुद्गल ही तो आकर मिल गए उसमें। तो पुद्गल वैसे कोई आकाश में दिखता था क्या पहले? तो आकर जुड़ गया तो एकदम मोटा दिखने लग गए। तो कहते वो सूक्ष्म स्थूल में आकर जुड़ गया। रूप तो फिर स्थूल का ही धारण करेगा, लेकिन सूक्ष्म था तब तक तो दिखता नहीं है। आहार वर्गणय वही आकर चिपट रही है हमको, और वही शरीर रूप फॉर्म बन रहा है हमारा। लेकिन हम बचपने में थे, 2 साल के थे, दुबले मोटे की भी छोड़ दो अभी। अब तो 2 साल के थे, 3 साल के थे, 4 साल के थे। अब दिन दुने रात चौगुने बढ़ते गए। तो आहार वर्गना आखिर ग्रहण करी कहां से आपने? ये सब यही वातावरण में से तो ग्रहण करी है आपने। तो ऐसी थोड़ी ना दिखती है ये कोई। और इतने सब बढ़ते भी जा रहे हैं और लोग घटते भी जा रहे हैं। हम स्पष्ट देखते कोई दुबला हो गया तो उसकी वर्गणाएं कोई उड़ती तो नहीं दिखती आहार वर्गणाएं। तो इससे ये बात फलित हुई। टोडरमल जी कह रहे क्या बात फलित हो रही है? क्या बात फलित हो रही है? कि सूक्ष्म इंद्रिय अगोचर पुद्गल वो स्थूल इंद्रिय गोचर से जिस प्रकार मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार ये उदाहरण और सिद्धांत वो एक देशी घटित हो रहा है। क्यों एक देश घटित होगा? क्योंकि वहां पर जो अगोचर बोल रहे इंद्रिय अगोचर, वो भी है मूर्तिक स्पर्श गुण वाला, उसमें तो आपत्ति नहीं है। लेकिन
स्थूल बुद्धियों को तो उसमें भी बहुत आपत्ति पड़ रही थी, उसको भी कोई कम आपत्ति थोड़ी है उसमें। तो उसको वो पहले आधार देकर उसको टैकल करके कहा इस प्रकार जीव को और कर्म बंधन संभव है। देखो कितना उचित प्रकरण डाले हैं, क्योंकि लॉजिकल जीव को जो परीक्षक होता है विज्ञान की सोच वाला, उनको जो जो प्रश्न पहले खड़े होते हैं उस प्रश्न को लेकर पहले टैकल किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रवचन सार की 174वीं गाथा, 173, 74, इन दो गाथों में एक में तो प्रश्न पूछा 173वीं में कि जीव का कर्म से बंधन कैसे संभव है, एक मूर्ति का मूर्तिक 73वीं गाथा। फिर 74वीं 174वीं 174 प्रवचन सार, उसमें समाधान करते समय क्या हेतु दिया? किसी को ज्ञान में है? किसी को ज्ञान में है? वह पर तर्क ये दिया, जिस प्रकार जीव पुद्गल को जानता है उसी प्रकार जीव पुद्गल से बंधता भी है, कोई आपत्ति नहीं मानने में। हेतु किसका दे रहे हैं? ज्ञातृत्व का। और घटित क्या कर रहे हैं सिद्धांत? बंधन का। अब वो भी ज्यादा रुचेगा पचेगा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो हेतु वहां पर दिया, टोडरमल जी ने ये हेतु यहां पर दिया है। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, मिलना बिछुड़ना कर्मों का जीव के साथ परिणामों को लेकर होता रहता है। देखिए एक लाइन 24 पेज पर, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपणा उनके बना रहे, इतना ही यह बंधन जानना। मिल रहा है सबको? बंधन किस अपेक्षा से बोल रही है? निमित्त नैमित्तिक संबंध अपेक्षा। कारण कार्य मतलब निमित्त नैमित्तिक, कि ये राग द्वेष करेगा तो आकर बंधा, वो उदय होगा तो यहां पर जीव में भी वो विकृति दिखेगी। ये कारण कार्य संबंध जब तक बंधा है, बंधा मतलब क्षेत्र की अपेक्षा नहीं, क्योंकि क्षेत्र तो कर्मण वर्गणा का जहां था, कर्मरूप परिणमित होने के बाद कोई बदलना जरूरी नहीं है, उसी प्लेस पर था वो कर्मण वर्गणा आत्म प्रदेश पर, वही कर्मरूप हो गया, तो फिर क्षेत्र में फर्क नहीं पड़ा है, तो उनके भाव में नेचर में फर्क पड़ गया। क्षेत्र तो कर्मण वर्गणा का जहां था, कर्म भी वहीं पर तो है वो, लेकिन जो उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित हो रहा है वो भाव अपेक्षा भी इफेक्ट करने लग गए एक दूसरों को। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं ना, वही लड़का लड़के अड़ोस पड़ोस में पहले रहते थे और सगाई हो गई, तो अभी जो इनका एक दूसरों से प्रभावित होने की बात है, एक्सीडेंट हो गए तो ये दुखी आदि आदि, तो ये पहले तो नहीं होता था। क्षेत्र वही है, कर्मण वर्गणा कोई जरूरी नहीं दूर से दूर रहे, आत्म प्रदेश पर ही था पहले, आज कर्मरूप हो गए तो उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध चालू हो गया। यह बंधन का अर्थ है। बंधन का अर्थ ऐसा नहीं है, कैसा? कि वो तादात्म्य पने को प्राप्त हो। ये ऐसा ही प्रकरण और कहां पर देखा हमने, एक ऐसा एक प्रकरण और आया था, टोडरमल जी ने इसको खोला था। उसका कहना था, बोलो, टोडरमल जी कह रहे बंधन का अर्थ समझते हो क्या है? तादात्म्य ऐसा अर्थ नहीं लेना, लेकिन बंधन का अर्थ निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना लेना, ऐसा और प्रकरण कहीं आया क्या? वेरी नाइस। निश्चयवासी में क्या प्रकरण है? वो ये समझता है कि मैं शुद्ध हूं का अर्थ ये समझता है कि मैं बंधन से रहित हूं। तो टोडरमल जी ने कहा देखो, बंधन से रहित तो इसलिए कहा था हमने क्योंकि तादात्म्य पने को प्राप्त नहीं होता, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधा तो है ही जीव। समझ में आता है? बंधा कैसे? मैं हमेशा उदाहरण देता हूं ना, इसीलिए हम बंधे हैं कि नहीं आज? वैसे देखा जाए तो मैंने इसलिए दो उदाहरण दिए थे, अस्पृष्ट और अबद्ध, आपको याद आ रहा होगा। तो ऐसे लगता है कमरे में हम बंद हैं, तो किसी ने स्पर्श ही नहीं किया तो बंधन कैसे होगा? तो कह रहे कोई ताला लगा के गया, बोला हम बंधे कि नहीं बंधे? और बिना ताला लगा के भी, जैसे पत्नी है वो, अभी शादी हो गई, वो बंधी है कि नहीं बंधी है? किसने बांध कर रखा है उसने? नहीं, वो डोमिनेटिंग वो पति है उसका, ठीक है आप हटा दो, विधवा है मान के चलो, नहीं सास ससुर है, हटा दो उसको भी, अब जब चाहे जा आ सकेगी, अभी भी क्यों बंदी है? नहीं बच्चों को इतने बजे स्कूल जाना पड़ता है, ये बंधन। तो बंधन मतलब कोई किसी ने पकड़ कर रखा है, ऐसे थोड़ी ना होता है तादात में, लेकिन अपने भावों से बंधा है वो। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी अर्थ समझना है आपको। देखो निश्चयवासी का प्रकरण खोले, हो क्या पेज है बताओ? क्या पेज है?
200 के करीबन होगा, लेफ्ट टॉप पर मिलेगा 199। देखिए 198, देखिए 198 टॉप। देखो क्या कहते हैं, तथा कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं। मिल रहा है आपको? इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। कौन सा बंधन प्रत्यक्ष देखा जा रहा है? द्रव्य कर्म का देखा जा रहा है क्या? द्रव्य कर्म का प्रत्यक्ष नहीं देखा जा रहा है, भाव कर्म का भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा रहा है। प्रत्यक्ष तो वो जीव देख रहा है, अनुभव गोचर, लेकिन नो कर्म प्रत्यक्ष दिख रहा है, उससे अनुमेय है द्रव्य कर्म। अनुमान द्रव्य कर्म से तो परोक्ष है ही वो। इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादिक से ज्ञानादिक का घात देखा जाता है। शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती है। एक ज्ञानावरण थोड़ी ना दिखता है, लेकिन ज्ञान का घात दिखकर आज इतना बड़ा पंडित था और एकदम जीरो हो गया। बहुत होते ऐसे, मैंने उदाहरण दिया था क्या? आज विद्वान है ना, वो कौन सर है अपने वहां के, तुम संस्कृत किसके पास जाती थी पढ़ने के लिए? हाँ, अरे खनिया दाना के नहीं, वे अकलूज में सोलापुर से आए वाले। कौन से सर वे? हाँ, आप थोड़े जानते हैं भाई उनको। सुनो, वो 60s में है अभी। ऐसा है, वो पूरे जीवन में प्रोफेसर रहे, धर्म की रुचि बिल्कुल नहीं रही उनको। रिटायर होने के बाद आफ्टर 60 उन्होंने अध्ययन चालू किया। 5-6 साल में ही एकदम पारगामी विद्वान हो गए, कर्णान योग वगैरह पूरा A to Z प्रवचनकार बड़े हो गए। अब हुआ क्या, 5-6 साल के बाद ही ऐसा पीरियड आ गया, बिल्कुल याददाश्त ही चली गई। घर वालों को ही नहीं पहचाने, ग्रंथों की तो बहुत दूर की बात, किसी को भी नहीं पहचाने। 3-4 साल इस फेज में चले गए और फिर बदल कर आ गए। वो संस्कृत भी पढ़ा है मुक्ति को उन्होंने। जब भी मुक्ति जाती है छुट्टी में घर पर, तो 3-4 घंटे उनके पास जाकर बैठते। वो संस्कृत भी बहुत कमांड रखते हैं अच्छे, तो टीचर ही रहे हुए जीवन भर। तो आज फिर अच्छे विद्वान है वे, फिर सब याददाश्त आ गई है, फिर प्रवचन भी करते हैं, सब होता है दशा। मैं क्यों कह रहा हूं ये ज्ञान का घात से ज्ञानावरण अनुमेय है। अनुमान हो गया ना ज्ञानावरण का, तो कह रहे निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना जानना। ज्ञानावरण आदिक से ज्ञानादिक का घात देखा जाता है। शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती है। फिर बंधन कैसे नहीं है? यदि बंधन न हो तो मोक्ष मार्गी उनके नाश का उद्यम किस लिए करे? ये आ गई बात। नीचे देखिए, या कोई कहे शास्त्रों में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पृष्ट कैसे कहा है? उत्तर, संबंध अनेक प्रकार के हैं, वहां तादात में संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न कहा, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, और इसी अपेक्षा से अबद्ध स्पृष्ट कहा है। तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से बंधन है ही, उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्था धारण करता ही है, इसलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। अब ये प्रकरण देखे, यहां आइए। जब तक बंधन रहे, 24 पेज पर, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना इनके बना रहे, इतना ही यह बंधन जानना। कारण कार्य मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध, इतना ही बंधन जानना, एक दूसरे रूप होता नहीं। अभी जो सफेद सोने का उदाहरण दिया वो लागू करना वहां पर। यह प्रकरण हुआ। हमने क्या क्या प्रकरण देखे अभी? अनादि कर्म बंधन के बारे में टोडरमल जी बता रहे हैं, जिसमें वे सिद्धि की उन्होंने अनादि से किस प्रकार बंध है। ऐसा होने पर भी इतर इतर आश्रय दोष नहीं आता। संयोग संबंध की परिभाषा यहां पर घटित करके दिखाई, लोक के उदाहरण दिए। ऐसा होने पर भी प्रदेश अपेक्षा दोनों की भिन्नता कही, और मूर्तिक अमूर्तिक कर्मों का, मूर्तिक कर्मों का अमूर्तिक आत्मा में बंध कैसे होता है वो घटित करके दिखाया। अब एक प्रकरण ये डाल दिया 25 पेज पर, निर्बल जड़ कर्मों का। ये जड़ कर्म
कर्म जड़ अर्थात अचेतन होते हुए भी और निर्बल होते हुए भी ये कैसा इनके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो मुख्य रूप से तो 2 उदाहरण दिए यहां पर। एक तो उदाहरण दिया मोहन धूल का, जिस प्रकार अरे मोहन धूल, वैसे ही शराब का उदाहरण दिया है आचार्यों ने चार्वाक्य मत के खंडन के लिए, आपको याद होगा। उन्होंने ये कहा है यदि पंच महाभूतों से चेतना हुई है, ऐसा उदाहरण दिया ना। फिर का ये जो मादकता पैदा हुई है, ये जो फूल शराब जो तैयार होती है सब पुद्गल वस्तु से, उसकी मादकता चेतन पर कैसे हो गई? आप पकड़ रहे मेरी बात को? ये जाति कह रहे अलग अलग होने पर भी इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध घना होता है। उसी प्रकार मोहन धूल का उदाहरण दिया। किसी के सिर पर मोहन धूल फेंकी जाए तो जिस प्रकार बावलेवत तो बेहोश हो जाता है, उसी प्रकार कर्मों को और जीव का अनादि ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है। और दूसरा उदाहरण दिया चकवा चकवी का, जबरदस्ती से किसी ने ना अलग किया न उनको जोड़ा, फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है। सूरज ने, उजाले ने और अंधकार ने जबरन कुछ नहीं किया, होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। उसी प्रकार ये कर्म अपने आप आकर बंधेंगे। तुम अंधेरे में पाप करना, उजाले में करना, दिन में करना, रात में करना, चोरी छुपे करना, कर्म बंधेंगे। उनको कैसे पता चल गया? तो पता चले वही कुछ तुमको सजा देगा। ये भ्रांति हटा दो कह रहे हैं कर्म चेतन से रहित है, लेकिन फिर भी ऐसी सहज प्राकृतिक व्यवस्था है। फिर नवीन कर्म बंधन का एक प्रकरण डाल दिया टोडरमल जी ने 26 पेज पर। देखिए नवीन कर्म बंधन में कहा कि नवीन जो कर्म बंधन होता है उसमें कारण कौन? अभी उसकी मीमांसा जब करने बैठे तो वहां पर एक बात कह रहे टोडरमल जी। क्या कह रहे हैं? अब हम विचार करते हैं, कह रहे जो ज्ञानावरण कर्म है वो नवीन कर्म बंधन का कारण है क्या? प्रश्न पूछा कि वो कैसे हो सकता है? उसका जितना उदय है उसको लेकर ज्ञान ही व्यक्त नहीं होता, और जितना ज्ञान व्यक्त है वो कोई उपाधि जनित थोड़ी ना है, वो तो स्वभाव का अंश है। मेघ पटल का उदाहरण दिया, जितना उजाला व्यक्त है वो कोई मेघ पटल जनित थोड़ी ना है। सिद्धांत क्या घटित किया? सिद्धांत वो ये बोल रहे हैं कि ज्ञानावरण को लेकर कोई बंध नहीं होता। नवीन बंध ज्ञानावरण को लेकर नहीं होगा, दर्शनावरण को लेकर नहीं होगा, और अंतराय को लेकर भी नहीं होगा। और फिर एक पैराग्राफ इसमें भी लगाया, अघाती कर्म है उसको लेकर भी नवीन बंध नहीं होगा। देखिए अंतिम, तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलते हैं, उनके शरीर अधिक तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधन रूप होते हैं, और धन कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न रूप है, इसलिए वे सब बंधन के कारण नहीं है, क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। हो गया। तो फिर बंध का कारण क्या? एक लाइन में यहां पर डाल दे। देखिए बीच का पैराग्राफ मोहनीय में लगाया, तथा मोहनीय कर्म के द्वारा, मिल रहा है सबको। और अंत लाइन देखो, तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से नवीन भाव बंध के कारण है। अगेन, तो बंध का कारण कौन? मोह को उदय नहीं। फिर से पढ़ो, मोह के तथा नवीन उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से, आगे बोलो, उत्पन्न भाव वे बंध के कारण। फिर कर्मोदय से भी यदि फिर भाव कर्म डालेंगे तो फिर वही चक्कर बैठेगा। फिर नवीन कर्म बंधन में 7 कर्मों को तो हटा ही दिया, और मोह का उदय भी उपचार का कारण है, उसमें भी उसको लेकर जो जीव प्रतिक्रिया करेगा, भाव कर्म करेगा स्वतंत्रता से, उसको लेकर नवीन बंध होगा। यह प्रकरण इन्होंने यहां डाल दिया है। अभी आप अपने प्रकरण पर आइए, देखिए क्या बोल रहे टोडरमल जी। पहला सूत्र हमने कल देखा था, मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए दूसरा सूत्र क्या कह रही है। मैंने आपको इसमें भी पहले कहा होगा, मोक्ष मार्ग प्रकाश का भी बंद नहीं करो, लग सकता है हमको फिर से। तो दूसरा सूत्र देखिए इसका, स कषायात है दूसरा सूत्र आप लोगों के पास। एक मिनट है, मुझे दिखा ना सूत्र।
देखिए सूत्र, स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलना दत्ते सबंध। इसमें कुछ अखरने वाली बात ख्याल में आ रही है आपको? कुछ विशेष, कुछ ऐसी इसमें क्या बात है ऐसी? दूसरे सूत्र में यह बताया जा रहा है स कषायत्वात् जीवः, इसमें विशेष बात क्या आ रही है? कोई बताएगा? कषाय से सहित जीव वो क्या करता है? कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य, पुद्गलान आदत्ते सबंधा, तो पुद्गल को लेकर, पुद्गल को ग्रहण करता और वो बंध है। लेकिन कौन जीव? कषायवान जीव की बात कर रहे हैं यहां पर, ये दूसरा सूत्र बोल रहे हैं। अभी इस सूत्र का मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपको, इसी सूत्र को लेकर, बस यही वो सूत्र है जिसको लेकर ये विद्यासागर महाराज है ना, बुंदेलखंड के है वे, तो उनका वहां पर बहुत प्रभाव है। पूरा बुंदेलखंड में भी जो उनमें कुछ क्वालिटीज भी है। धर्मेंद्र क्षेत्रपाल पद्मावती जो बुंदेलखंड में प्रवेश नहीं कर पाई है, उसका पूरा श्रेय उनको जाता है। और बहुत सालों के हैं और आज बुजुर्ग भी है। किसी काल में उन्होंने जाने कैसी कषाय भड़की होगी, उन्होंने ऐसा गुरुदेव के प्रति थोड़ा उनको रोष हो गया। तो गुरुदेव रात दिन सम्यक्त्व की महिमा करते थे, तो और मिथ्यात्व का अभाव करो, मिथ्यात्व का अभाव करो। गुरुदेव की बात क्यों ले अपन? खैर वैसे तो टोडरमल जी ने जगह जगह आप देखेंगे पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठा के आप देखेंगे, जिन जीवों को संसार में नहीं रुलना हो, अपने आत्मा को संसार में नहीं रुलाना हो, वे मिथ्यात्व का अभाव करें। याद आ रहा है, सत्य व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया। और उनके सभी मंगलाचरण देखे जाए, सभी इस बहुतरों का मूल एक जानो मिथ्या, सब जगह मिथ्यात्व को पूरा धोया वहां पर। और 90 अध्याय तक पूरा मिथ्यात्व को ही धोते रहे, फिर ग्रहित हो या अग्रहित हो उसकी कोई बात नहीं है। एक पूरा मिथ्यात्व को खड़ा किया है उन्होंने, टोडरमल जी की दृष्टि। और समय सार का तो पूरा प्रयोजन ही है कि मिथ्यात्व का अभाव कराना। वो तो चारित्र कैसे प्रकट होगा उसकी तो बात भी नहीं करता, क्योंकि पहले ये तो हो तभी तो फिर चारित्र सम्यकपने को प्राप्त हो। क्रियाकांड करके करेगा क्या? और ये नहीं भी बताएंगे तो अपने आप भी हो सकता है, चारित्र का मार्ग नहीं बताएंगे तो भी। तो वे कहने लगे मिथ्यात्व अकिंचित कर है, और खूब वो स्लोगन सब जगह फैल गया, मिथ्यात्व अकिंचित कर नाम का उनका अपना पुस्तकें निकल गई उनकी कि मिथ्यात्व अकिंचित कर मतलब अकिंचित कर, किंचित भी करने में समर्थ नहीं, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मिथ्यात्व तत्व से कि अरे पहले कषाय का अभाव करो तुम लोग। आज भी लोग अक्सर आपस में यही उपदेश देते हैं, इतना करते हो कषाय, स्वाध्याय करते हो कषाय कम करो थोड़ी। अक्सर कषाय की बात खड़ी होती है। मुझे कुछ बात भी कहनी है अभी, तो वे ये कहते थे, और फिर लेकिन उन्होंने क्या भूल करी उसमें? कषाय कम करो इतना नहीं कह रहे, तो ये कह रहे अभी मिथ्यात्व से बंद नहीं होता, ये बोलने लग गए वो। और जितना बंद होता है वो कषाय से ही बंद होता है। और ग्रंथाधार के रूप में, ग्रंथ तो अच्छे पढ़े वाले हैं वे, तो वे ये सूत्र देते थे, स कषायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलना दत्ते सबंधा। बंद कौन करता है? कषायवान जीव करता है। मिथ्यात्व दृष्टि करता है, ऐसा कहा है, मिथ्यात्व को लेकर बंदा है, कोई बात ही नहीं आई ना। और तो और वे क्या आधार दिखाते थे, मैं हमेशा बताता हूं आपको। आपके टोडरमल जी बोलो क्या बोलते थे? आपके टोडरमल जी बोलिए, पेज नंबर खोला 28, पेज नंबर 28 बीचों बीच बोल्ड टाइप देखिए, क्या पढ़िए? जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करे। ये आपके टोडरमल जी ने लिखा, ना बोले जिनको बंद नहीं करना वे क्या ना करे? कषाय ना करे। तो बोले इन्होंने मिथ्यात्व की तो बात नहीं लिखी यहां पर, कषाय से ही बंद होता है। और पूरा मिथ्यात्व अकिंचित के रूप में पूरा चलता रहा उनका फ्लो। तो अभी देखिए कुछ मध्यस्थ विद्वान थे, मैंने आपको पहले भी बताया है, जगन मोहन लाल जी, कैलाश चंद जी आदि, ऐसे कुछ विद्वान थे
मध्यस्थ वृत्ति के थे और दोनों जगह अच्छा प्रभाव रखते थे वे, अपने मुमुक्षों में और उस गैर मुमुक्षों में भी अच्छा प्रभाव था। फिर वे गए फूलचंद जी के पास। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री तब मृत्यु शैया पर पड़े थे, उनके अंतिम की घड़ियां वे गिन रहे थे। और वे ये फूलचंद जी थे जिन्होंने, आप जानते हैं, बोलिए, खानीय तत्व चर्चा के माध्यम से दिग्विजय तो की ही थी, लेकिन और एक विशेषता उनकी, बोलो, जिसके पीछे उसको उनके पास गए, धवल के समस्त भाग का अनुवादन उन्होंने किया। इतना परम पौरुष जिसमें हो, इतनी ताकत रखता हो, धवल जय धवल आदि पर सबका कमांड, और साधारण नहीं, असाधारण ऐसे थे। श्वेतंबर का समस्त अध्ययन उन्होंने किया था और श्वेतंबर का खंडन भी जब चाहे वो छप छप कर आता था, धवल आदि ग्रंथ के आदर से, एकदम सूक्ष्म कथन। तो उनके पास सब गए और उनका बहुत होल्ड था सब समाज पर। तो उनको कहा और बोला कि ये सब जगह ऐसा कर रहे हैं, ये मिथ्यात्व किंचित कर, जाने कौन से कषाय में, तो आप ही इसका निवारण करो। बोले मेरे बस की नहीं है। बोले आप ये नहीं करके जाते हैं यदि, तो बोले फिर सब मिट जाएगा पूरा गढ़ अपना, और आपके बिना ये कोई समर्थ नहीं। तो फिर उन्होंने उस हालत में मिथ्यात्व अकिंचित कर एक अनुशीलन, उस हालत में उन्होंने लिखी। फिर विद्यासागर जी ने माफी मांगकर फिर पीछे हट गए, कहकर नहीं नहीं, मिथ्यात्व बंध का कारण है। बहुत दबी आवाज में बोलना इसलिए पड़ा, मुंह दाब दिया ना उनका, ग्रंथों के आधार धड़ाधड़ फेंक दिए। अब कैसे क्या बोलेंगे? देखिए, उनको ये बोला कि आप जो ये आधार देते हो इस सूत्र का, वो एक बार पढ़ना, कोई पुस्तक मेरे हाथ लगेगी मैं आपको दे दूंगा, वो होगी 100 पेज, इसमें मिथ्यात्व किंचित करे एक अनुशीलन, फूलचंद जी की पूरी, उसमें आप कर्तव्यदायी देखना चाहते हो, कैसे उनका प्रेजेंटेशन है प्रभावशाली, विद्वत्ता देखना चाहते हो, तो उसमें दर्शन हो सकते हैं आपके। तो देखो, उन्होंने कहा आप जो आधार देते हो रोजाना, स कसायत्वाद जीव कर्मणो योग्यान पुद्गणना दत्ते संबंधा। बोले थोड़ी आंख खोलकर बोलो। अब एक सूत्र ऊपर का ही देख लेते पहले, वापर लिखा मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा बंद है। तो आप क्यों दूर जाना, पहले तो ये बोले। और जो टोडरमल जी की आप बात कह रहे हो कि इन्होंने लिखा है जिन्हें बंद नहीं करना वे कषाय ना करे, अब थोड़ा कष्ट करते, बोलो थोड़ा पहले प्रारंभ देख लेते। बोले 27 पेज खोलिए, देखो कषाय की स्थिति, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद है ना। पहली लाइन देखो, तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधाधिक, अटैक सीधा, देखो इसको कहते हैं बैटल करना प्रॉपर। फिर जहां के आधार दे रहे हैं उसी का पहले उनको दिखा देना। कषाय टोडरमल जी के दिमाग में कोई राग द्वेष घूम रहा है नहीं, कह रहे क्यों मोह कषाय नहीं है क्या? तुम कह रहे हैं मोह राग द्वेष तीनों कषाय है। कषाय वहां पर अंत दीपक है, किसका? मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय का। तो कषाय क्यों? वीतरागी भगवान हो गए, तो वीतरागी हुए ना हर्षिल, बराबर है, वीतरागी हुए क्या? एकांश क्या बोल रहा है ये यारा? वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो गए, बोलो वीतरागी हो गए, मेरा तात्पर्य बोलो। हाँ बराबर, ये बोलो तुम। वीतरागी, अरे राग तो एक उसका एक उपलक्षण से खड़ा किया, तो विद्वेषी तो होंगे, फिर वित्क्रोधी तो होंगे, तो राग में सब शामिल समझना। उसी प्रकार यहां पर कि हमने कषाय कहा तो शामिल सब समझना। देखो, तथा मोह के उदय से मिथ्या तो क्रोधाधिक भाव होते हैं, आगे कंप्लीट, उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। कषाय मतलब ये नहीं समझना। अभी दिक्कत क्या होती है, तत्व और सूत्र में ऐसे गिना है ना उन्होंने, क्या कि कषाय की कितने कषाय होती है? 4 कषाय होती है, 16 कषाय और फिर कितनी? 9, 25 कषाय। मोहनी के 28 भेद किए ना, मोहनी संबंधी 3 और कषाय संबंधी 25। तो ऐसा लगता कषाय वो है कषाय, तो कहते सामान्य सबको कषाय कहते, जो कसे सो कषाय। तो टोडरमल जी की लाइन विचारणीय है, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है ये। और एक मजबूत तर्क से वो वाद को हैंडल किया, तो वो तर्क कौन सा मैं हमेशा आपको दिया है, कौन सा है जिसके बल पर वो स्वीकार हो गए थे, नहीं तो वो भी उसमें भी स्वीकार न होते हुए बहुत तकलीफ होती। फूलचंद जी ने एक ही सॉलिड तर्क रखा था,
बोलो कर्णन योग का, वे ये कहते थे कि मिथ्यात्व से यदि बंध नहीं होता, एन सर्कल सेकंड गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान की तरफ थोड़ी दृष्टि लगाओ कह रहे सासदन सम्यक। उनका क्या कहना था, पहले गुणस्थान में जितना बंद होता है और चौथे गुणस्थान में बंद नहीं होता 41 प्रकृतियों का, तो वो कह रहे चौथे में इसलिए नहीं होता अनंतानुबंधी हट गई। 41 प्रकृतियां इसलिए नहीं बनती, अनंतानुबंधी नहीं है इसलिए। और पहले में क्यों बन रही है 41 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी है इसलिए। मिथ्यात्व को पिक्चर में ही नहीं खड़ा करते थे ना वे, तो उसके लिए बहुत तरकीब से कुछ ऐसा बात बतानी थी उनको कि अनंतानुबंधी तो हो और फिर भी बंद वहां पर रुक गया हो। ऐसी स्थिति बहुत थोड़े काल मात्र साधन सम्यक्त्व में देख सकते हैं। यदि ये स्थिति न बनती तो सचमुच ये कह नहीं सकते थे हम, क्योंकि दोनों में से लेकर किसको लेकर हो रहे कैसे कहे। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं ना, कौन सा उदाहरण बोला अभी यहां पर, मैं कहता हूं कि 2 जनों को कहा मंदिर आप तैयार ठीक से साफ करो, 2 जनों को भेजा, 8 घंटे में आए, देखा एकदम चकाचक साफ। अब दोनों जनों को हटा दिया, दूसरे दिन देखा एकदम गंदगी। लेकिन हमको यह भी तो देखना है कि दोनों में से बराबर 4-4 घंटे के लायक काम कर रहे हैं क्या। तो एक को एक दिन भेजो और दूसरे को दूसरे दिन दूसरे को भेजो मात्र, तभी तो एक का समझ में आएगा। तो मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी सर्वत्र साथ साथ रहते हैं, या तो सद्भाव रूप या तो अभाव रूप। चौथे से आगे अभाव रूप ही है सर्वत्र, दोनों साथ साथ होगा जो भी होगा इनका। और पहले में भी साथ साथ होते हैं। एक दूसरे गुणस्थान ऐसा पड़ा जहां पर उनका वियोग हो गया, अनंत अनुबंधी का उदय है, और वहां पर बोलिए 16 प्रकृतियों का बंधना रुक गया है। तो उनका सीधा प्रश्न था कि ये जो 16 प्रकृतियां बंधी, वो क्यों नहीं बंधना रुक गई, वो किसको लेकर रुकी है। मुक्ति पकड़ में आ रहे ना तर्क आपको पूरा अच्छे से, किसको लेकर रुकी है वो 16 प्रकृतियां, मिथ्यात्व को लेकर रुकी है वो, क्योंकि मिथ्या तो पहले गुणस्थान में उदय है, तो उसको लेकर महाघात की 16 प्रकृतियां बनती है ना। हल्का संगनन, एकदम असंप्राप्त असुरपाटिका संगनन, फिर हुंडक संस्थान, ये स्थावर सूक्ष्म, एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, नपुंसक, ये 16 प्रकृतियां वहां पर बनती है। कहां पर, पहले गुणस्थान में ही मात्र बनती है ये, फिर दूसरे आदि गुणस्थान में 16 प्रकृतियां कदापि नहीं बनती है। मिथ्या तो उसको नहीं बनता। ठीक है, तो ये केवल इस आधार को लेकर उन्होंने सिद्ध किया था कि मिथ्या तो बंध में बिल्कुल कारण है, और महाघात की 16 प्रकृति इसी को लेकर होती है। हट गए थे पीछे। तो ये सूत्र बहुत रहस्यमय, खास तौर पर दूसरा वो बहुत छल ग्रहण करने का सूत्र है। लेकिन पहले देखा जाए तो मिथ्या दर्शन से लेकर कषाय तक ये सब शामिल उसमें है। आज भी बेनारस जी ने क्या किया है मालूम, बेनारस जी ने आज भी एक जगह लिखा है, इसीलिए तो महाराज का ये कहना है कि मिथ्या तो अकिंचित कर है, बराबर पोषण करते रहते ये इनका। अभी इनको तो जीव हुजूरी करना ही इनकी शरण है, इतना ज्ञान रखते हैं ना वे ग्रंथों का, लेकिन इन मामलों में ग्रहित मिथ्यात्व आदि बराबर जीव हुजूरी करते रहते हैं। मतलब वाइड और ब्रॉड साइट रखकर वो कोई काम नहीं कर सकते। लिखते हैं, देखो मिथ्या तो किंचित कर हम भी बोल सकते, कैसे बोल सकते कोई बताएगा। मेरा अमूर्तिक शुद्धात्मा मिथ्यात्व से प्रभावित बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम। कर्म ने हमारा क्या बिगाड़ा आज तक, मिथ्या तो क्या बिगाड़ लेगा हमारा। तो वो अकिंचित कर्पणा अलग, वो तो स्वीकार करते हैं हम, फिर वो तो मिथ्या तो ही क्यों। देखो फिर उनको एक तर्क रखा सामने, उनको महाराज को, क्यों मिथ्या तो यदि अकिंचित कर है तो फिर अविरति भी तो अकिंचित कर है। क्या क्या तर्क रखा, फूलचंद जी ने तर्क रखा, क्या अविरति अकिंचित कर है कि क्यों कहा होगा उनको, कोई बताएगा। आपने व्रत लिया है और सबको मुनिपने का धारण करने की बात करते हैं, तो मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय 4, जब कषाय बंध का कारण है तो अविरति भी बंध का कारण नहीं है फिर। और यदि अविरति को बंध का कारण कहते हो तो मिथ्या तो कभी क्यों नहीं लिया, फिर कषाय कोई लेते ना। फिर
तो व्रत का क्यों उपदेश दे रहे बार बार? तो मुनिया अंगीकार करो, मुनिपना। तो वैसे हम इसका उपदेश दे रहे बार बार, सम्यक तो का अंगीकार करो। ओम नमः।